नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th के बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। तो आज हम विद्यार्थियों इसमें देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 11 समरूपता सिमिलरिटी। इसके महत्वपूर्ण कुछ थ्योरम हैं, प्रमेय हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। और इसका जो बोर्ड परीक्षा के अंदर वेटेज रहने वाला है वो टोटली 6 अंक का वेटेज होगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को समझना है और महत्वपूर्ण थ्योरम जो है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट थ्योरम लिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रमेय को हम बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम, या आप उपनाम इसका और भी बोल सकते हो। क्या? थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? थेल्स प्रमेय। ठीक है, आधार समानुपातिक प्रमेय। तो देखिए क्या प्रमेय है ये, इसमें हमारे को क्या सिद्ध करना है, क्या दे रखा है, ध्यान से आपको इसको समझना है। किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो देखिए हम एक ये त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है इसमें कि एक भुजा के समांतर, इसमें किसी एक भुजा के समांतर हमारे को एक भुजा खींचनी। जैसे मैं BC के समांतर एक भुजा ये खींच देता हूँ DE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या बोला गया है, खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल करती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे को किस प्रकार से लिखना रहेगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे को क्या दिया गया है। हमारे को दे रखा है एक त्रिभुज ABC जिसमें क्या रिलेशन है कि DE भुजा किसके समांतर है? BC के समांतर है। ये हमारे को दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, वो लिखना है। थेल्स प्रमेय है, ध्यान से देखिए। सिद्ध करना है इसके अंदर, सिद्ध करने वाला जो पार्ट है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, यानी ये बटा ये और ये बटा ये, अर्थात सिद्ध ये करना है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। ये रिलेशन प्रूव करना है, यानी संगत अनुपात AD बटा DB और AE बटा EC, ये हमारे को इसमें प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए हम इसका क्या सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे को क्या रचना करनी पड़ेगी, किसकी ज़रूरत रहेगी? तो रचना, इसमें कुछ हम रचना करते हैं। रचना में ये करता हूँ इसके अंदर कि B को E से तथा C को D से मिलाया। क्या रचना की हमने? एक तो इस C को D से मिला दो और एक इस B को E से मिला दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हमारे को कुछ रचना करनी पड़ेगी। वो रचना इस रहेगी कि इस बिंदु E से इस AB पर एक लंब डालेंगे। ये लंब डाल दिया मैंने यहाँ पर EF। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस बिंदु D से इस AC पर लंब डालेंगे हम लोग G, यानी DG लंब। देखिए क्या और रचना की हमने कि EF लंब किस भुजा पर डाला है? AB भुजा पर। ठीक है, एक लंब और डाला है, कौन सा? DG लंब डाला है किस भुजा पर? AC भुजा पर। तो ये तो हमने इसमें रचनाएं की है। ठीक है, अब आपको इसके उपपत्ति में इसका सॉल्यूशन सिद्ध करके दिखाना है। उपपत्ति यानी पहला पॉइंट क्या रहता है, दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, रचना क्या की और उपपत्ति के अंदर। अब देखिए कि यहाँ से इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसमें एक त्रिभुज आया हुआ मेरे पास, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है विद्यार्थियों, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, किस त्रिभुज के लिए? ADE के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो लंब डाले गए हैं, हम पहले इधर वाले के लिए लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
तो आधार का मान मैं ले लेता हूँ इसके लिए AD, कितना ले लिया मैंने AD, और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी इसकी EF। ये एक समीकरण या इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज ADE का। अब एक त्रिभुज इसमें और बन रहा, देखिए BDE, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही 1/2, आधार कौन सी भुजा है BD है, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई, ये तो इसकी ऊंचाई हो नहीं सकती, ऊंचाई हमेशा किस रूप में होती है 90 डिग्री के एंगल के साथ, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसके साथ EF, तो ये हमारे पास इसकी EF प्राप्त हो गई, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का मैं अनुपात देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अनुपात देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AD/BD। ये किसका अनुपात आया है हमारे पास, इधर वाले दोनों त्रिभुजों का अनुपात देखा हमने, ठीक है। अब इसी प्रकार से उधर वाले दोनों त्रिभुजों के लिए देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, वापस ले रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। वापस क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने EF ऊंचाई के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकाला था। अब इस DG ऊंचाई के आधार पर इसका क्षेत्रफल देखते हैं, यानी उधर वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार का मान AE इंटू ऊंचाई का मान DG, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके नीचे अब संगत त्रिभुज कौन सा है DEC, अभी पहले कौन सा लिया था हमने BDE लिया था, तो अब इसके संगत त्रिभुज है हमारे पास नीचे DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका भी क्षेत्रफल हम देखेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2 आधार कौन सी भुजा है बेटा EC इंटू ऊंचाई कौन सी भुजा हो जाएगी, ये तो इसकी ऊंचाई हो नहीं सकती, तो ऊंचाई कौन सी होगी DG, ठीक है। अब इसी प्रकार से इनका भी अनुपात देखेंगे, तो अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, तो क्या बचेगा AE अनुपात EC। इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हमारे को क्या लेके आना है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, AD/BD AE/EC, ये तो मिल रहा है। तो दोनों इक्वेशन का यदि RHS भाग बराबर है तो इनका LHS भी बराबर करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये इक्वल नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसके अंदर यहाँ हम लिख सकते हैं, इसके अंदर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा, किसका त्रिभुज ले रहे हैं DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। क्यों लिखा भाई मैंने ये दोनों क्षेत्रफल बराबर, किस आधार पे लिखे हैं, क्योंकि इसका मैं यहाँ रीजन लिख रहा हूँ अब, क्योंकि दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं, DE समांतर है किसके BC के मध्य तथा उभयनिष्ठ आधार BC पर स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा,
क्या लिखा हमने कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं DE समांतर BC के मध्य तथा उभयनिष्ठ आधार BC पर स्थित, यानी DE और BC क्या है, समांतर है। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार इसका कौन सा है, BC क्या है, उभयनिष्ठ आधार है। दो इस त्रिभुज में आ रहा है BDE के अंदर हमारे पास में प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ हमारे पास उभयनिष्ठ आधार कौन सा प्राप्त हो रहा है, DE उभयनिष्ठ आधार है, DE, यानी कि DE भुजा ऐसी है जो BDE त्रिभुज में भी आ रही है और CDE त्रिभुज में भी आ रही है। यदि किसी दो त्रिभुज कौन कौन से, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक उभयनिष्ठ आधार पर स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो ये हमने लिखा, इसको डाल सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल होगा किसके, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्यों इक्वल हुआ, AD तो है ही, अब इन दोनों को हमने इक्वल यहाँ पर बता दिया। इसका रीजन क्योंकि दो समांतर रेखाओं तथा एक उभयनिष्ठ आधार पर स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो ये हमने बता दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः क्या प्राप्त हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जो हमारे को प्रूव करना था। ठीक है, यानी LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यही हमारे को इसमें प्रूव करना था। ये हमारी BPT थ्योरम है, आधार समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, 6 नंबर में आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। यदि इसमें क्या क्या किया है कि त्रिभुज ABC में दो भुजा समांतर, यानी एक भुजा के समांतर खींचनी है तो BC के समांतर DE खींच दी, ये प्रूव करना है। ये हमने रचना की, इसका क्षेत्रफल लिया और ये हमारे को प्राप्त हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। क्या दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो देखिए इसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है DEF। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज दे दिए हमारे को, दोनों त्रिभुज क्या बोल रहा है, समरूप है। यानी इसके अंदर देखिए क्या दिया गया है हमारे को इस प्रमेय के सॉल्यूशन करने के लिए। यह है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, जिसमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है किसके, DEF के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, ये तो हमारे को दे रखा है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है वो देखना है, सिद्ध करना है। वो रिजल्ट क्या है इसके अंदर कि दोनों जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात ले लिया। उनकी संगत भुजाएं, AB की संगत DE हो जाएगी और उनका स्क्वायर, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर। यानी इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी, इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी और इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी। इन संगत भुजाओं के वर्गों यानी संगत भुजाओं का स्क्वायर के अनुपात के समान होता है। ये रिजल्ट हमारे को प्रूफ करना है इसके अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए मैं एक रचना कर देता हूँ। रचना क्या करता हूँ कि
ए एल लंब डाल दिया मैंने BC पर तथा डी एम लंब डाल दिया मैंने EF पर। एक तो AL लंब डालना है बिंदु A से BC पर, ये लंब डाल दिया यहाँ किस बिंदु पर, L बिंदु पर। ठीक है, अब एक लंब यहाँ से डालना है, इसका नाम क्या है हमारे पास, M है, DM। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए उपपत्ति में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। वो किस प्रकार से होने वाला है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। हमारे को दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, DEF है। यदि ये त्रिभुज दोनों समरूप है तो इनके संगत कोण, संगत भुजाएं बराबर होगी, अर्थात कोण A इज इक्वल टू कोण D होगा, कोण B इज इक्वल टू कोण E होगा और कोण C इज इक्वल टू कोण F होगा। समान यानी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे AB का अनुपात किसके साथ, DE के साथ में। ये किसके, इसके समान होगी। तो अब देखिए इसका अनुपात BC का अनुपात किसके साथ होगा, EF के साथ में। ठीक है, और AC का अनुपात किसके साथ में होगा, DF के साथ में होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कैसे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप लिखो तो भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि यहाँ दो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। कौन कौन से, एक त्रिभुज मैंने ले लिया ABL, नहीं ये जो त्रिभुज बने हमारे पास, तथा त्रिभुज DEM में ABL और DEM। अब इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या करता हूँ, समरूप सिद्ध करता हूँ। ठीक है, तो देखिए कोण A इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के कोण D के इक्वल होगा। ये हमारे पास में दे रखा है कि भाई समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोण L इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का कोण M क्या होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हमने लंब डाला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABL समरूप त्रिभुज है किसके, DEM के। किस नियम से है, डबल A समरूपता से, यानी डबल A समरूपता कसौटी से। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि समरूप है, बराबर है, तो तीसरा जो कोण होता है वो स्वतः ही क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम AB का अनुपात किसके साथ समान होगा, DE के साथ में। ठीक है, किसके साथ, DE के साथ में। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इधर इसका जो AL का अनुपात है वो किसके साथ में होगा, DM के साथ में, यानी ये भुजा इसके साथ और ये भुजा इसके साथ। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। AB का अनुपात किसके साथ, AB अनुपात DE का किसके साथ में है, इस AL अनुपात DM के। तो मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, एक तो क्या बोल रही है, तीनों अनुपात इक्वल है। ठीक है, AB अनुपात DE किसके बराबर है, AL अनुपात DM के है। तो हम ये चारों अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, AL अनुपात DM इज इक्वल टू AB अनुपात DE इज इक्वल टू BC अनुपात EF इज इक्वल टू AC अनुपात DF। कैसे लिखा कि भाई AL अनुपात AB अनुपात DE किसके इक्वल है, AL अनुपात DE के, और ये AB अनुपात DE किसके इक्वल है, इन तीनों के इक्वल है। तो ये चारों अनुपात क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही हमारे को चाहिए था। अब इन त्रिभुजों का रेशियो हम लेंगे इसके क्षेत्रफलों का।
तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कौन सी भुजा है, ए बी सी में BC, इंटू ऊंचाई कितनी है, AL है, ठीक है, बटे में इसका 1/2 आधार कौन सी भुजा है, EF, इंटू ऊंचाई कौन सी है, DM है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू क्या बचेगा, BC इंटू AL बटा EF इंटू DM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संगत भुजाओं इन तीनों में से कोई सा भी एक प्रूफ करना है, ठीक है। तो AL अनुपात DM किसके इक्वल है, AL इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो हम जरूरत पड़ेगी उसको ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं BC बटा EF इंटू क्या लेंगे, BC बटा EF। कैसे लिखा, समीकरण नंबर 3 से, इसको हम डाल देते हैं समीकरण 3 से, ये रिलेशन यानी तीनों चारों अनुपात इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अनुपात EF का स्क्वायर, किसका मान आया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का वैल्यू प्राप्त हो गया है। यही हमारे को निकालना था कि भाई उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रमेय इस प्रकार से है, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसको बोधायन प्रमेय भी बोल सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण भुजा का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस रिलेशन को हम बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वो हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या दिया गया है उसको लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है और क्या रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। तो देखिए अब इधर ये हमारे पास A, B और C है। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें क्या दे रखा है कि ये B कोण है जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हमारे को क्या करना है, किस प्रकार से करना है वो देखना, आपको ध्यान से समझना है कि B कोण समकोण है। तो अब इसमें सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं हम। सिद्ध करना है कर्ण भुजा है उसका वर्ग। तो इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, जो 90 डिग्री के सम्मुख जो एक भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं हम, सबसे बड़ी भुजा, उसका वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर, शेष भुजाएं, शेष कौन कौन सी है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, इनका वर्ग करके योग कर दिया तो उसके बराबर होता है, ठीक है। ये रिलेशन हमारे को इसमें प्रूव करना है। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए विद्यार्थियों हमें कुछ रचना करनी पड़ती है। तो वो रचना इस प्रकार से है कि ये जो हमारा समकोण है B बिंदु, इससे हमारे को एक सम्मुख भुजा पर लंब डालना पड़ता है, ठीक है। तो यह मैंने एक लंब डाल दिया BD, जो आगे वाली भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी रचना क्या की हमने, BD लंब डाला किस भुजा पर, AC पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब लंब डालने के बाद हमारे को इसमें प्रूफ करना पड़ेगा उपपत्ति के अंदर। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लंब डालते ही इस त्रिभुज के दो भाग हो गए, कौन कौन से, एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज BCD, दो छोटे छोटे दो त्रिभुज और हो गए। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटा त्रिभुज है ABD, इसको मूल त्रिभुज ABC के साथ समरूप करेंगे, ठीक है। और फिर एक त्रिभुज छोटा और है BCD, उसको भी मूल त्रिभुज ABC के साथ समरूप करेंगे। तो हमारा रिजल्ट
प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD, कौन सा त्रिभुज लिया, ABD, तथा त्रिभुज ABC मूल त्रिभुज, इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों समरूप करेंगे तो ए कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कोण B, यानी कि हमारा यहाँ जो कोण है B कोण, इधर के किस कोण के इक्वल मिलेगा, यानी कि इधर का जो त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, ABD का है। ठीक है, इसका ABD त्रिभुज का कौन सा कोण 90 डिग्री का है, D कोण 90 डिग्री का है, तो ये आ गया D कोण। और इधर का कौन सा 90 डिग्री का है, B कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए त्रिभुज ABD संगत देखना, ध्यान रखना, A। अब देखिए इधर का कौन सा एंगल ले रहे हैं, D ले रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा D, और इधर फिर B। समरूप किसके कर रहे हैं, त्रिभुज ABC के। मैंने ऐसा क्यों किया, इधर देखिए A के साथ समरूप, D B के साथ, तो D B के साथ सीरियल से लेना ताकि भुजाओं का अनुपात लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऑलरेडी बचा हुआ कोण आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इनका अनुपात लिया, किस नियम से हुआ, AA समरूपता से, AA समरूपता से। ठीक है, यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो देखिए AD का अनुपात किसके साथ आएगा, AB के साथ आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कौन सी भुजा है, DB का अनुपात किसके साथ आएगा, BC के साथ आएगा, आगे के दो। और फिर वापस AB का अनुपात किसके साथ आएगा, AC के साथ आएगा। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है बच्चों, AB स्क्वायर बनाना। क्या बनाना है, AB स्क्वायर। इन तीनों अनुपातों में से कौन से दो अनुपात लें ताकि हमारा क्या हो जाए, AB स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए इनको ले रहा हूं मैं, AD बटा AB इज इक्वल टू AB अनुपात AC। ये कैसे लिखा, बाई CPST, अर्थात समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या बन रहा है, AB स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, उसी को लेना है, तो यहाँ से इनका गुणन करवाएंगे तो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। कोई दिक्कत नहीं, ये मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। अब हमारे को क्या करना है, इसी प्रकार से जैसे ABD त्रिभुज को बड़े मूल त्रिभुज के साथ समरूप किया, उसी प्रकार से सेम छोटा त्रिभुज कौन सा है, BCD, उसको भी मूल त्रिभुज के साथ समरूप करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ त्रिभुज, ये तो पहला रिलेशन हमने देखा। अब हम ये दूसरा रिलेशन देख रहे हैं, कौन सा त्रिभुज है, BCD तथा त्रिभुज ABC जो हमारा मूल त्रिभुज है, इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए समरूप सिद्ध करने के लिए ABC और BCD दोनों के अंदर उभयनिष्ठ कौन सा कोण हुआ बेटा, इनके अंदर उभयनिष्ठ कोण हो गया C कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसका कोण D 90 डिग्री का है, तो इसका कौन सा कोण 90 का है, B कोण। तो यहाँ लिखेंगे कोण D इज 90 डिग्री है, तो कोण ये क्या हो जाएगा, B 90 डिग्री का, और ये हमारा क्या था, उभयनिष्ठ कोण था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या हो गया, त्रिभुज। अब सीरियल से लिखना है कौन किसके इक्वल था, तो इधर से CDB ये लिखा मैंने, CDB इज इक्वल टू, इधर भी कौन आ जाएगा समरूप त्रिभुज में, समरूप में इधर आ जाएगा CBA। कैसे लिखा, इधर ध्यान से समझिए, ये लिखना पहले C कोण C के साथ बराबर किया था, इधर का D कोण किसके साथ बराबर किया था, B के साथ, तो बचा हुआ कोण ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो ये किस नियम से हुए, AA समरूपता से समरूप है। ठीक है, अब यदि ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो हम क्या लिखेंगे, CD बटा किसके बराबर, CB के अनुपात में। ठीक है, इक्वल DB बटे में क्या आ जाएगा, BA। अब देखिए संगत अनुपात बराबर हो रहे हैं। ठीक है, CB, तो ये हमारा CB बट्टा किसके बराबर आ जाएगा, AC के बराबर अनुपात में। ठीक है, कैसे लिखा, ये बाई CPST, यानी सर्वांग समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमारे को क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर तो यहाँ बना लिया था, अब क्या चाहिए बी सी स्क्वायर। किन दो को लेते हैं तो बी सी स्क्वायर बनता है, इसको और इसको साथ में लेते हैं तो ये हो जाएगा सी डी बटा सी बी इज इक्वल टू सी बी बटा ए सी। तो ये इनका गुणन करवाएंगे तो सी बी या इसको बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यानी ए बी स्क्वायर मिल गया, बी सी स्क्वायर मिल गया, दोनों को क्या करना है, योग करना है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर का भाग हमारे पास क्या है, LHS में जुड़ेगा, RHS में, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। ठीक है, जोड़ दिए। तो अब देखिए इधर के पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा ए डी प्लस सी डी। तो देखिए बच्चों ए डी प्लस सी डी, ये ए डी और ये सी डी, पूरी भुजा मिलकर क्या बनाएगी, ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी, अर्थात क्या प्राप्त हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हमारे को प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान है। कुछ भी नहीं किया, ये प्रूव करना था, तो हमने ये लंब डाल दिया, फिर क्या किया कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, इस छोटे त्रिभुज को मूल त्रिभुज के साथ समरूप किया, फिर इस छोटे त्रिभुज को मूल त्रिभुज के साथ समरूप किया। अब समरूप के बाद में ये ध्यान रखना है, ये लिखना किस प्रकार से, ए कोण ए के साथ, डी कोण बी के साथ, तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान होगा, इसी प्रकार से इनको लिखा, तो ये रिलेट हमारे पास में आ गया है। तो आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का इसके अध्ययन करेंगे, तो आप इन तीनों थ्योरम्स को अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से मिलाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जय हिंद, जय भारत।